जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अब त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। नवरात्रि, दशहरा और दिवाली में सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार नहीं लगेंगे, डीजे पर भी कार्यवाही होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ समेत तमाम देश भर में आने वाले त्योहार नवरात्र, दशहरा और दिवाली के लिए नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इन त्योहारों में शहर में सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार नहीं लगाए जा सकेंगे। इसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी कर दिया है। अब इसे छत्तीसगढ़ का प्रशासन लागू कराएगा। प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम कलेक्टर और एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच के आदेश की वजह से अब सड़कों पर पंडाल या फिर स्वागत द्वार नहीं लगाए जा सकेंगे। प्रशासन की अनुमति के बिना यदि कोई पंडाल या फिर स्वागत द्वार सड़कों पर लगाया जाता है तो इसे फौरन ही हटा दिया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट तौर से कहा गया है कि धार्मिक और सामाजिक स्तर पर निकाले जाने वाले जुलूस में ध्वनि और वायु प्रदूषण न हो, इसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। तेज आवाज में डीजे बजाकर निकालने पर जुलूस पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 288 मरीज अब तक बात करें तो 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने स्वास्थ्य सचिव को बचाव और रोकथाम करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को समीक्षा कर बैठक लेकर अस्पतालों में आवश्यक दिशा निर्देश, आवश्यक तैयारी रखने का भी दिशा निर्देश जारी किया। ऐसे में स्वाइन फ्लू के अलावा अन्य बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के लिए भी तैयारी रखने को कहा है। बता दें कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के अब तक 288 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 15 की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मरीज रायपुर जिले में 168 और दुर्ग जिले में 32 मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 14 और राजनांदगांव में अब तक 11 मरीज मिल चुके हैं। बाकी अन्य जिलों की बात करें तो कहीं पर 7 तो कहीं पर 1 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो इनमें से ज्यादातर मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 74 मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। हिंदी मीडियम के छात्रों का अब कहा कि अब पढ़ाई इंग्लिश में होगी। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिलासपुर के साइंस कॉलेज को अचानक इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया गया। इसी को लेकर अब स्टूडेंट्स आंदोलनरत हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के जिन 10 कॉलेजों को अंग्रेजी माध्यम बनाने का फैसला लिया है उसमें बिलासपुर का एकमात्र साइंस कॉलेज भी शामिल है। संभाग ही नहीं, प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मारामारी की स्थिति बनी रहती है और ऐसे में एडमिशन होने के बाद इसे अंग्रेजी माध्यम बनाने को लेकर स्टूडेंट्स लगातार विरोध कर रहे हैं। पहली से लेकर 12वीं तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज में अचानक से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने में दिक्कतें होंगी और उनको करियर पर सीधा असर होगा। ऐसे में यही वजह है कि कॉलेज का अंग्रेजी माध्यम बनाने का विरोध किया जा रहा है। इधर कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि शासन ने स्टूडेंट्स और टीचिंग स्टाफ से भी सहमति मांगी है। उन्होंने शासन को पूरी जानकारी भेज दी है। आगे शासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। 25 हाथियों ने पेंड्रा बैकुंठपुर मार्ग किया जाम। गांवों के तकरीबन करीब पहुंच गया हाथियों का बड़ा दल। बैकुंठ मार्ग रहा जाम और रतजगा करने को ग्रामीण पूरी तरीके से मजबूर है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का दल रहवासी क्षेत्रों में पहुंच गया है। 25 हाथियों का दल गांव के पास पहुंचने के कारण वन विभाग के साथ ही ग्रामीण भी सकते में आ गए हैं। वन विभाग क्षेत्र लगातार मुनादी करवा रहा है। हाथियों की धमक से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। इसके अलावा बात करें तो इसके कारण ग्रामीण जहाँ पक्के मकानों में शरण लिए हुए हैं तो वही कुछ ग्रामीण मसाल जलाकर अपनी और अपने मकान की रक्षा करने में जुटे हैं। गांव के पास यहां पर हाथियों का दल पहुंच गया, जिससे 25 हाथियों के विचरण से ना तो वन विभाग को चैन है और ना ही ग्रामीण सुकून से जी पा रहे हैं। जंगलों में विचरण करते करते हाथी अब रहवास क्षेत्रों में भी पहुंच गए हैं। हाथी पसान क्षेत्र के सरहदी मोहल्ला तराईनार के नजदीक पहुंच गए हैं, जिससे ग्रामीण लगातार डरे हुए हैं। अंबिकापुर एयरपोर्ट को 72 सीटर लायक बनाए जाने को लेकर के खबर है। मार्च तक विमान सेवा शुरू होगी। 2.5 किलोमीटर लंबा रनवे 2B से लेकर तीसरी कैटेगरी में इसको अपग्रेड किया जाएगा।
अंबिकापुर के दरिमा हवाई पट्टी को अब 72 सीटर विमान के उड़ान भरने लायक बनाया जा रहा है। इसके लिए 2.5 किलोमीटर लंबा रनवे जो यहाँ पर जो है बना दिया जाएगा। साथ ही दूसरी अन्य सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है। दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि अगले साल मार्च तक अंबिकापुर से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। उम्मीद है और ये दरिमा एयरपोर्ट जो है रनवे की लंबाई ठीक थी, लेकिन उसे पेमेंट क्लासिफिकेशन नंबर यानी कि PCN कम मिले थे। ऐसे में इसकी वजह से 20 सीटर विमान के उड़ान भरने की क्षमता के लायक इस रनवे को माना गया। इसकी वजह से इसे 2B कैटेगरी में रखा गया। बता दें कि देश की विमानन कंपनियों के पास फिलहाल 20 सीटर यात्री विमान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब इसे एयरपोर्ट को 2B कैटेगरी से 3C कैटेगरी में अपग्रेड करने का काम हो रहा है। विभागीय अफसरों का कहना है कि दिसंबर तक एयरपोर्ट को अपग्रेड कर लिया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा। मार्च से पहले एयरपोर्ट से विमानन सेवा शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में अनुमान से कम निकले OBC, एक साल में आबादी 41%। OBC खोज पाया क्वांटिफिएबल डेटा आयोग, जारी रहेगी गिनती। दरअसल छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण के लिए बनाए गए क्वांटिफिएबल डाटा आयोग को एक साल में भी पर्याप्त आंकड़े नहीं जुटा पाया है। बताया जा रहा है कि अभी तक जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक OBC की कुल आबादी प्रदेश में 41% हो रही है। यह अनुमान से बेहद कम है। अब सरकार ने आयोग का कार्यकाल एक बार फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। लगातार बात करें तो सर्वे का पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया है ताकि नए आंकड़े जुटाए जा सके। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते दिन विस्तार में निर्देश जारी करते हुए कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के डॉक्टर सचिव जो कमलप्रीत सिंह है, इन्होंने सभी कलेक्टरों को उनके जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के डेटा की जानकारी आवश्यक रूप से क्वांटिफिएबल डेटा आयोग के पोर्टल में दर्ज करने का निर्देश दिया है। कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वे के लिए इन वर्गों के जिन व्यक्तियों ने आयोग के पोर्टल में अब तक पंजीयन नहीं कराया है या फिर जो छूट गए हैं, उनके लिए यह पंजीयन का अंतिम अवसर है। कंप्यूटर शिक्षा की बात करें तो वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2017 तक 800 करोड़ अब तक लगाए जा चुके हैं कंप्यूटर शिक्षा के लिए। 17 साल में बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। मार्कशीट में इसका उल्लेख तक नहीं है और ना ही प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि अब तक क्या स्टूडेंट्स को सिखाया जा चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यानी वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2017 के बीच कंप्यूटर शिक्षा में छत्तीसगढ़ सरकार ने 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन किसी भी स्कूली बच्चे को मार्कशीट में इस बात का उल्लेख नहीं है और न ही इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आखिरकार उसे कंप्यूटर में क्या सिखाया गया। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देने के नाम पर अलग अलग नाम से कंप्यूटर शिक्षा के कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन सरकारी तौर पर इस बात की जांच भी नहीं हुई कि इन कार्यक्रमों से बच्चों ने कंप्यूटर की कौन कौन सी विधा सीखी है। यह चेक करने के बजाय शिक्षा विभाग एक बार फिर से कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर 1700 करोड़ रुपए की बड़ी योजना लॉन्च कर रहा है। इस बार 1000 से ज्यादा स्कूलों को ICT लैब और 3500 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस लगाई जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों की मार्कशीट में उल्लेखना होगी या फिर नहीं। CUET का रिजल्ट जारी हो चुका है। तकरीबन 1.5 महीने तक परीक्षा के बाद 15 दिनों बाद रिजल्ट पर प्रवेश के लिए 3.25 लाख छात्रों का इंतजार अब तक खत्म नहीं हो पाया है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीती देर रात जारी किया। तकरीबन 3:30 बजे इसको जारी किया गया, लेकिन एडमिशन को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 15 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक 6 चरणों में प्रवेश परीक्षा ली। इसके बाद 15 दिनों बाद भी 16 सितंबर को रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन अभी भी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने में 15 दिन लग सकते हैं, जबकि शैक्षिक सत्र शुरू हुए 2.5 माह हो चुके हैं। शैक्षिक सत्र 2022-23 को शुरू हुए तकरीबन 2.5 माह बीत जाने के बाद भी अब तक स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। प्रदेश की इकलौती बिलासपुर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष में लगभग 3500 सीटों पर प्रवेश होना है और इस बार CU ने देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश में होने वाले कॉमन टेस्ट यानी CUET के जरिए छात्रों को एडमिशन देने का निर्णय लिया है।
बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इसी में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया। एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वायदे याद दिलाने के लिए किए गए थे, जिसमें एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। मिली जानकारी के अनुसार एनएसयूआई के संगठन प्रभारी हेमंत पाले का कहना है कि पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया गया था, लेकिन आज तक युवाओं को कोई नौकरी नहीं दी गई। प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई के छात्र अपनी डिग्री के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। युवाओं ने बीजेपी कार्यालय के एकात्म परिसर का घेराव भी किया। जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन रायपुर में खेलेंगे, क्योंकि आज से छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर्स इंटरनेशनल ट्रॉफी ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसमें 15 देशों के खिलाड़ी जुटने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको लगातार अपडेट भी कर रहा हूं, पिछले 8-9 महीनों से जंग के मैदान में एक दूसरे से जूझ रहे रूस और यूक्रेन के बीच अब रायपुर में भी जूझने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ माहौल दुश्मनी का नहीं दोस्ताना का होगा। दोनों देशों के खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर जूझेंगे। मौका होगा छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट का। इसमें भारत, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अमेरिका समेत कजाकिस्तान, मंगोलिया, पोलैंड और वियतनाम, साथ ही साथ कोलंबिया, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे सहित नेपाल के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का आयोजन 19 से 28 सितंबर तक होगा। इसका औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री को द्वारा करने वाले हैं। ऐसे में रायपुर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के संरक्षण में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ इसका आयोजन करा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि बस्तर के 80% लोगों में खून की कमी, 2022 में सबसे ज्यादा मौतें। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि बस्तर के 80% लोगों में खून की कमी है। ये आंकड़ा चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में बस्तर पहला ऐसा इलाका है जहां के ऐसे हालात हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिशें रहेंगी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में, पीडीएस दुकानों में मिलने वाले चावल में कुछ ऐसे पोषक तत्व शामिल किए जाए जिनमें ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार हो, जिससे लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से नीचे ना हो। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे दूरस्थ अंचल में बस्तर के गांव बसे हुए हैं। ये बस्तर गांव से लेकर के शहर की लगभग 80% आबादी में खून की कमी है, उन्हें एनीमिया है। छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया हारी हुई सीटों का दौरा करके टटोलेंगे कार्यकर्ताओं का मन। 2023 में फिर से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। वे रविवार से उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करेंगे जहां कांग्रेस ने पिछला चुनाव हारा हुआ था। उसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और कुछ वरिष्ठ नेता भी साथ रहेंगे। ऐसे में बात करें तो दौरे में 5 सीटों पर कांग्रेस का फोकस रहेगा। पुनिया ने दावा किया है कि वर्ष 2023 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की ही होगी। चीता इवेंट पर टीएस सिंहदेव का हमला, कहा नोटबंदी, लॉकडाउन, कोरोना की मौतें नकार कर प्रधानमंत्री ने इसे चीतों का अमृतकाल घोषित किया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में छोड़ा। इसके लिए पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार में उत्सव का माहौल है। इस पूरे इवेंट पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा हमला करते हुए ये बातें कही। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।